हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। एक्चुअली हम लोग देखें क्या चीज है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V 1/4πε0 Q बाई R होता है। इतना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर इतना वोल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग को बिंदु आवेशों के समूह के कारण, बाय द वे मान लीजिए केवल एक चार्ज ना हो बेटा, एक से अधिक चार्ज हो, एक से अधिक चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, ये ढेर सारे चार्ज हैं और इन सभी चार्जेस के ये ढेर सारे चार्ज, कई चार्ज हैं, इसका मतलब आवेशों का समूह है। ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, सभी आवेश अलग अलग हैं और इस तरीके से पूरा एक चार्ज का ग्रुप बन जाता है, आवेशों का समूह बन जाता है। और हमको अब इस पॉइंट पर V निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर, ठीक है, इन सभी चार्ज के कारण। तो देखिए सबको पता है विभव एक अदिश राशि है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो दैट हम करेंगे क्या, पहले आवेश से इसकी डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, दूसरे आवेश से इस पॉइंट का डिस्टेंस R2, तीसरे आवेश से इस पॉइंट का डिस्टेंस R3, चौथे आवेश से इसका डिस्टेंस R4 मान लेते हैं। ऐसे जितने भी चार्ज होंगे सबसे इस पॉइंट का क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इस पॉइंट पर सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक क्या काउंट कर लेंगे, पोटेंशियल काउंट कर लेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे पहले चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाई R। दूसरे चार्ज के कारण, इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q2 बाई R। तीसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहीं पर बेटा, थर्ड चार्ज के कारण, अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ले लीजिए, 1/4πε0 Q3 बाई R। अब मान लीजिए फोर्थ चार्ज है ऐसे, और फोर्थ चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल 1/4πε0 Q4, यहां पर माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और अदिश राशि में जब भी हम सवाल लगाएंगे या जब भी अदिश राशि का प्रयोग करते हैं किसी भी, तो उसमें आवेश के चिन्ह को जरूर लेते हैं बेटा। तो चौथे आवेश के कारण, फोर्थ चार्ज के कारण V पर जो पोटेंशियल होगा ये निकाल लीजिए, Q4 बाई R4, ये R2, ये R3 और ये R1, सबका डिस्टेंस रखेंगे। पहले चार्ज के कारण R1 डिस्टेंस, दूसरे चार्ज के कारण R2, थर्ड चार्ज के कारण R3 डिस्टेंस, फोर्थ चार्ज के कारण R4। इस तरीके अगर अदर भी और भी चार्ज होते Q5, Q6, तो सबके कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे इस पॉइंट पर और सारे पोटेंशियल को जोड़ देंगे। यानी हम कहें कि इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सभी चार्जेस के कारण इन सारे पोटेंशियल को ऐड कर देने पर मिल जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ऐसे कर दें, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रख दे कितना, ये 1/4πε0 Q1 बाई R1, V2 का इतना, V3 का इतना, V4 का इतना। जब सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करोगे तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और जो बचेगा बेटा वो V1 के लिए बचेगा Q1 बाई क्या बचेगा, R1, और प्लस V2 के लिए बचेगा Q2 बाई R2, V3 के लिए बचेगा Q3 बाई R3, V4 के लिए बचेगा Q4 बाई R4। ऐसे डाट 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 अगर और भी चार्ज होता तो सबको ऐड करते चले जाते। इस तरीके हम किसी बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक क्या काउंट कर सकते हैं, पोटेंशियल काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो मेन टॉपिक है। ओके, लेट्स सी।
अब देखते हैं बेटा समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सबसे पहली बात हम आपसे क्या करेंगे बेटा, इसके बारे में आपको बता दें, जैसा नाम है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब क्या चीज, आप एक चीज तो जानते हैं कि विभव वैद्युत क्षेत्र का लाक्षणिक गुण है, पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ कोई ना कोई पृष्ठ है, और चूंकि विभव जैसे रिलेटेड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पृष्ठ होगा। तो क्या है समविभव पृष्ठ? हम समविभव पृष्ठ के बारे में कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समझ सके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और अब इतनी बात सिंपल सी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक ऐसा पृष्ठ होगा, ये कोई एक ऐसा सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा बेटा, सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब आप इतना कह सकते हैं, अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किसी प्रकार का कोई विभवांतर नहीं होगा, यानी विभवांतर शून्य होगा। ठीक है ना, ये समविभव पृष्ठ की बात है। अब आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ऐसा कोई पृष्ठ है कि दो बिंदुओं पर विभव समान है, यानी विभवांतर 0 है, तो अगर ऐसे बिंदुओं में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला जाए तो चलने में किया गया क्या बेटा, कार्य और आवेश के मान की किसको, निष्पत्ति को, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर तो कितना दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है। यानी एक समविभव पृष्ठ पर जो कार्य करना पड़ता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने में, वो 0 होता है। यानी समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने में किया गया कार्य शून्य होता है, जो आपकी आंख के सामने है। यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता। लेकिन आपको बता दें, ऐसा तभी संभव है जब वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर हो, ऐसा तभी होगा कि किया गया कार्य 0 होगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। क्या चीज सर, जरा कोई समविभव पृष्ठ खींचकर दिखाइए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। बेटा अगर ये कोई आवेश हो, ठीक है ना, ये कोई बिंदु आवेश है, अगर इसके चारों ओर एक गोला खींचा जाए, अगर इसके चारों ओर एक गोला खींचा जाए, मैं आपको कहूं ये गोला खींचते समय आप आवेश को केंद्र मान लीजिएगा, आवेश को क्या मान लीजिएगा, केंद्र मान लीजिएगा, और कोई त्रिज्या r लेकर के गोला खींच दीजिएगा, तो आप तो जानते हैं कि त्रिज्या सब जगह क्या होगी, समान होगी। अगर अब आप विभव निकालते हैं किसी बिंदु पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, दूरी तो आ रही है, फिर यहां पर निकालेंगे तो वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, दूरी तो आ रही होगी यहां से यहां तक का। अगर यहां पर निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर, दूरी तो आ रही होगी। आप क्या देख पा रहे हैं, चूंकि दूरियां समान है, एक आवेश से सभी बिंदुओं की गोले की पृष्ठ की, गोले के पृष्ठ के सभी बिंदु पर केंद्र से दूरी क्या है बेटा, समान है, अतः विभव भी क्या होगा, सब पर समान होगा। ऐसे गोलीय पृष्ठ को हम समविभवी पृष्ठ कह सकते हैं। इस प्रकार से एक समविभवी पृष्ठ हो गया बेटा ये, यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो। आपको बता दें ये त्रिज्या है, और आपको बता दें यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसी त्रिज्या पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी समविभवी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पृष्ठ से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बेटा समविभवी पृष्ठ हो गया। अब हम अगली हेडिंग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय।